आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सबरी के पैरों की धूल। सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा भी थी कि किसी भी अच्छे काम से पहले निर्दोष जानवरों को बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए उनके पिता सबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हारे विवाह की विधि शुरू करने से पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुन सबरी को बहुत दुख होता है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही और उनसे बातें करती रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे वह इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तभी एकाएक सबरी के मन में ख्याल आता है और वह सुबह होने से पूर्व ही अपने घर से भागकर जंगल चली गई, जिससे वो उन निर्दोष जानवरों को बचा सके। सबली भली भांति जानती थी कि अगर वह एक बार इस तरह के घर से भाग जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोषों की सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार के निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने अपनी शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने सबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने महर्षि मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दोहने के कार्य के साथ सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अब अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भर के सबरी मतंग ऋषि से कहती है, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज प्रातः उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वे रोज श्री राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास के तालाब से जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंककर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर संत सबरी को बुरा भला और पापी कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद फिर ऋषि तप करने लगा। उसने बहुत से जतन किए, लेकिन वो तालाब से भरे रक्त को जल नहीं बना पाया।
उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों के बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि अपने चरणों के स्पर्श से इस तालाब को, रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरण से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। ऋषि उन्हें जो जो करके बोलते हैं वे सभी करते हैं, लेकिन रक्त जल में नहीं बदलता है। तब राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे भगवान, यह जल उसी शुद्ध सबरी के कारण अपवित्र हुआ है। अब भगवान राम दुखी होकर कहा, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसे तुमने अपने अपशब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तब सबरी को बुलवाया तब सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम, मेरे प्रभु, कहती हुई जब वो तालाब के समीप पहुंचती है, तब उसके पैर की धूल तालाब में चली जाती है और तालाब का सारा रक्त जल में बदल जाता है। जब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपने कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी सबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चक चक के सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बहुत प्रेम से उसे खाने उठाते हैं। तब उनके साथ गए लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, ये बेर जूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बेर झूठे नहीं, सब मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। और वे बहुत प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसी तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण।